हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धीरज धनराज आज आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक में आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल को पकड़ेंगे कैसे, कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 2 से ही भाग जाएगा या 7 से ही जाएगा या 13 से ही जाएगा या 19 से जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे 2 का। देखिए फ्रेंड्स, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 या 2 रहे तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। क्या मैंने बोला? अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे या 2 रहे तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 520, दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया 472। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस संख्या के अंत में क्या है? 0, और इस संख्या के अंत में क्या है? 2। तो ये संख्या हरगिज किसी भी कीमत पे 2 से विभाज्य होगी। आए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी 3 पे, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी 3 पे। तो डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या कहता? अगर किसी संख्या का संख्या को अगर आप जोड़ोगे और वो 3 का मल्टीपल होता है, मतलब 3 के टेबल में आ जाता है, तो वो 3 से भाग होगा। जैसे मैं कहने का मतलब, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 2 3 3 एक एग्जांपल लिया। अब इन संख्या को आप जोड़ो, 1 का 2 कितना होता है? 3, और 3 है 3 6, और 6 3 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या किसी भी कीमत पे 3 से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 156, 6 5 11 1 12, तो इस संख्या का सम कितना रहा? 12। 12 क्या 3 के टेबल में आता है? तो 12 3 के टेबल में आता है, तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी 4 पे, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी 4 कहता क्या है? डिविजिबिलिटी 4 कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 का टेबल का मल्टीपल होना चाहिए। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 के टेबल का अगर मल्टीपल होगा, या फिर 0 जो होना चाहिए 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, तो वो जो संख्या वो 4 से क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे आइए एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे 64 28, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए, संख्या का 2 अंतिम अंक 28 है, 4 7 28 होता है, मतलब ये संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। अगर आपको डाउट हो रहा तो आप क्या करना कि रफली आप होमवर्क में क्या करो, होमवर्क मान लो, आप इसको डिवाइड देके देखना। ये आपको पकड़ने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे बड़ी से बड़ी संख्या को आप चुटकी में डिवाइड दे दोगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस ध्यानपूर्वक सुनते जाओ। 2 का मैंने क्या बताया? 2 का अंतिम डिजिट क्या होना चाहिए? 0 नहीं तो 2 होना चाहिए। 3 का क्या बताया कि जोड़ने पे संख्या क्या होना चाहिए? वो अंक क्या होना चाहिए? 3 के टेबल के मल्टीपल होना चाहिए। अगर 3 के टेबल में वो अगर आता है, जैसे 3 3 6 3 3 6 2 8 9, तो 9 जो आया इसको जोड़ के, तो 9 3 के टेबल में आता है तो आता है, इसका मतलब संख्या 3 से विभाज्य है। 6 5 11 12, 12 भी 3 के टेबल में आता है, इसका संख्या 3 से विभाज्य। मतलब कोई भी अंक रहे, उस अंक को टोटल जोड़ दो, अगर वो 3 के मल्टीपल में आता है तो विभाज्य, अगर 3 के मल्टीपल में नहीं आता है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी 4 पे। तो 4 क्या बोलता है? 4 बोलता है कि मेरी संख्या का लास्ट 2 अंक, मेरी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 का मल्टीपल है, या फिर 0 या 2 या 2 से अधिक 0 है, तो वो भी संख्या क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, 43 00, तो इस संख्या का अंतिम 2 अंक क्या है? 0 है। तो ये मैंने क्या बोला? 2 या 2 से अधिक 0 हो तो वो भी 4 से विभाज्य हो गया। अब आइए चलते हैं फ्रेंड्स 5 की तरफ, ठीक है ना फ्रेंड्स। किधर चलते हैं? 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। 5 कहता है कि मैं उसी संख्या को भाग दे सकता हूँ जिस संख्या के अंत में 0 नहीं तो 5 हो। 5 क्या कहता है? 5 कहते हैं मैं उसी संख्या को काट सकता हूँ जिस संख्या के अंत में 0 नहीं तो 5 हो। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ 45, तो संख्या के अंत में 5 है, इसका तो ये क्या होगा? 5 से डिवाइड हो सकता है। या जैसे मैं ले लिया 4350, तो इस संख्या के अंत में क्या है? 0 है। तो 5 क्या कहा? अगर मैं संख्या के अंत में अगर 5 या 0 होता है तो मैं उस संख्या को 5 से काट दूंगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी 6 पे। 6 का अगर फ्रेंड्स फैक्टर करो तो 2 3 होता है, मतलब हमें 6 उस वैसे ही संख्या को डिवाइड दे सकता है जो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो भाई ऐसा क्या हो सकता है? तो आइए हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे 36। तो 3 क्या कहता है? जोड़ने पे मेरा कितना होना चाहिए? 3 का मल्टीपल। 6 3 9 जोड़ोगे तो क्या? ये 3 का मल्टीपल है, इसका तो ये संख्या 3 से डिवाइड दे सकती है। और 6 क्या कहता है? और 2 क्या कहता है कि मेरा जो
लास्ट अंक हो वो कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। दो क्या कहता है, मैं लास्ट अंक जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 4 6 8 0, तो लास्ट अंक क्या है, इवन नंबर, इसलिए क्या होगा, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1440। एक तो लास्ट अंक 0 है, तो जाहिर सी बात है ये 200 कटेगा। अब देखते हैं क्या इसका सम जोड़ने पे 3 आता है, तो 4 4 8 1 9, तो जोड़ने पे भी क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य होगा। तो जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए और 3 से विभाज्य हो जाए वो संख्या किसी भी कीमत पे 6 से भी विभाज्य होगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं रूल 7 की तरफ। फ्रेंड्स रूल 7 कहता है कि संख्या का यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और जो बचे हुए संख्या उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। अगर माइनस करने पे आपका अगर 7 के टेबल में आता है या फिर 0 के बराबर आता है तो वो विभाज्य होगी, अन्यथा वो संख्या विभाज्य नहीं होगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने एक कोई संख्या लिया, जैसे मैंने ले लिया 658। मैंने क्या ले लिया, 658 ले लिया। मैंने क्या बोला है, ये यूनिट डिजिट या वंस प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने क्या किया कि यूनिट डिजिट को यहाँ पे मैंने रफ में, इधर मैंने ब्रैकेट घेर दिया और रफ में कर रहा हूँ। तो 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16 हुआ। और मैंने फ्रेंड्स आपको क्या बोला कि आप क्या कीजिए, जो बच जाता है उसमें से माइनस कर दीजिए। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आगे का बच जा रही उसमें से आप माइनस कर दीजिए। जैसे 65 में से आप 16 माइनस को तो कितना आएगा, 49। और 49 7 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 7 से विभाज्य। चलिए फ्रेंड्स हम एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कि एक मैंने बड़ा एग्जाम्पल लिया 343, ठीक है ना। मैंने क्या बोला फ्रेंड्स कि यूनिट डिजिट का 2 गुना कर दीजिए। यूनिट डिजिट का क्या कर दीजिए आप, यूनिट डिजिट का आप 2 टाइम्स कर दीजिए। तो यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करें तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और मैंने क्या बोला कि 34 में से क्या कीजिए, 6 को घटा दीजिए। और जब 34 में सब 6 घटाओगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 34 में जब आप 6 घटाओगे तो 28 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना फ्रेंड्स। और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ बोलिएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डिविजिबिलिटी 7 तक आप बहुत अच्छे से समझ होंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरह की परेशानी हो रही होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हम चलते हैं आगे की तरफ। ओके फ्रेंड्स, अब हम फ्रेंड्स चलते हैं डिविजिबिलिटी 8 की तरफ। डिविजिबिलिटी 8 कहता है, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा सा पेज सही कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तो फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी 8 कहता है कि मेरे किसी भी संख्या का अंतिम 3 डिजिट, किसी भी संख्या का अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए, या फिर अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए, या फिर अंतिम 3 डिजिट क्या होना चाहिए आपका, 0। डिविजिबिलिटी 8 क्या कहता है कि 8 से विभाज्य होना चाहिए, फिर अंतिम 3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए बता, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए 2256, तो कहने का मतलब ये अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए। या फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 43 62 000, या फिर अंतिम 3 डिजिट 0 होना चाहिए, या फिर उससे भी ज़्यादा 0 होगा तो वो 8 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या को चेक करना है कि वो संख्या 8 से विभाज्य हो रही नहीं, कि बस आप अंतिम 3 डिजिट चेक कर लीजिए, उससे ये पता चल जाए कि संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब भाई फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी 9 पे चलते हैं। तो डिविजिबिलिटी 9 क्या कहता है, मान लीजिए कोई संख्या है 4356, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर इस संख्या को जोड़ने पे अगर 9 का मल्टीपल आ जाता है, मतलब 9 के पहाड़ा के अंदर आ जाता है, तो संख्या 9 से भाग हो गया, अन्यथा वो भाग नहीं होगी। चलिए जोड़ते हैं, 4 3 कितना होता है 7, 7 5 12, 12 6 18, तो 18 9 का टेबल में आता है तो बिल्कुल आता है, तो ये इसका मतलब आपका सही। चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं 936819, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया मन से। अब फ्रेंड्स इसको जोड़िए, 9 3 कितना होता है 12, और 12 6 18, 18 8 26, और 26 1 27, और 27 9 36, 36 क्या होता है 9 के टेबल में आता है, 9 4 36। इसका तो ये भी संख्या क्या है 9 से विभाज्य है।
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या होगा 9 का रूल? 9 का रूल क्या कहता है कि ऐसी संख्या को मैं काट सकता हूँ जिसको जोड़ने पे 9 के टेबल के अंतर्गत आ जाए। आइए फ्रेंड्स चलते अब डिविजिबिलिटी 11 पे। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम लोग डिविजिबिलिटी 11 पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी 11 कहता है क्या है कि जब आप ऑड संख्या और इवन संख्या, मतलब ऑड प्लेस, संख्या नहीं फ्रेंड्स, प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। जब ऑड प्लेस और इवन प्लेस को आप जोड़िएगा, अगर वो बराबर आ जाए या फिर 11 के मल्टीपल के बराबर आ जाए, मतलब 11 के टेबल के अंतर्गत आ जाए, तो वो 11 से भाग हो गया, नहीं नहीं। चलिए फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाते हैं। ठीक है ना। 10 का तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, 10 का क्या रूल कहता है? 10 का रूल कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 होना चाहिए, तो 10 से विभाज्य होगी। इसलिए मैंने 10 को बताना उतना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप वेल अंडरस्टूड हो, आप अच्छे समझ रहे हो। ठीक है ना। अब 11 का मैं आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये बड़ा सा 2865423, तो मैंने इसका क्या बोला फ्रेंड्स कि इसका पहले हम और लेते हैं 2 6, मतलब एक को गैप देते जाइए। ठीक है ना। अब इसको जोड़िए, तो मैंने उसको ऑड प्लेस को पहले मैंने जोड़ना उचित समझा। ठीक है ना। तो ऑड प्लेस के कैसे जोड़ेंगे? देखिए 2 + 6 14, 14 × 18, 18 × 21, तो कितना हुआ है? 21 है, मतलब 21 है। अब इसको जोड़िए, फिर से एक बार फ्रेंड जोड़ लीजिए। 6 2 8, 8 × 12, 12 3 15। सॉरी फ्रेंड्स, एक बार ऐड करते। 6 और 2 कितना होता है? 8, 8 × 12 3 15। जोड़ने पे ऑड प्लेस आपको कितना मिला? 15 मिला। जोड़ने पे आपको ऑड प्लेस कितना मिला? 15 मिला। अब चलिए फ्रेंड्स इवन प्लेस को जोड़ते हैं। 8 5 13 और 13 2 15। इवन प्लेस हमको कितना मिला? इवन प्लेस हमें कितना मिला फ्रेंड्स? 15 मिला। ऑड प्लेस भी हमें 15 मिला और इवन प्लेस भी 15 मिला। और मैंने फ्रेंड्स आपको क्या बोला कि जोड़ने पे या घटाने पे, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, जैसे देखिए फ्रेंड्स ऑड प्लेस भी आपको 15 मिला, इवन प्लेस भी 15। मैंने क्या बोला? या तो डिजिट इक्वल होना चाहिए, दोनों तो 15 15, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपने देखा कि दोनों का जो इवन प्लेस और ऑड प्लेस का वैल्यू क्या हो रहा है? एक दूसरे के बराबर, मतलब वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल जैसे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर जगह कम है। एक फ्रेंड्स मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 9174। एक तो आप देखिए कि बराबर की कंडीशन में, दो कंडीशन 11 का बोलता है, या तो इवन प्लस ऑड प्लस बराबर हो जाएगा तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, या फिर उनका जो डिफरेंस होना चाहिए 11 के बराबर आना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने पहले ऑड प्लेस को जोड़ता हूँ। 9 और 7 14, 9 7 कितना होता है? सॉरी 9 7 16। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब 4 1 5, इवन प्लस को मैं जोड़ा तो 16 में से 5 घटाते कितना आता है? ये 11 का मल्टीपल आया फ्रेंड्स। इसका मतलब ये भी संख्या 11 से कटेगी। तो आपको 11 का 2 रूल पता है। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि अगर ऑड प्लेस का जोड़ और इवन प्लेस का जोड़ अगर बराबर हो जाता है तो 11 से विभाज्य। दूसरा रूल कहता है कि अगर इवन प्लेस में, सॉरी अगर ऑड प्लेस में से अगर इवन प्लेस को माइनस कर देते हैं और 11 के टेबल के में आता है तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी। अब आते हैं फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी ऑफ 12। तो डिविजिबिलिटी 12 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी 12 के क्या कहता है? वैसी संख्या, डिविजिबिलिटी 12 कहता है कि वैसी संख्या, डिविजिबिलिटी 12 फ्रेंड्स कहता है कि वैसी संख्या आपका 3 या 4 से विभाज्य होगी जो 12 से एकदम हल्के से, मतलब कहने का मतलब है कि 12 का अब 12 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 3 चौके 12 होता है, 3 या 4, मतलब वैसी संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी जो 3 के भी टेबल में है और 4 के भी टेबल में है, वही संख्या 12 को काटेगी। तो जैसे ऐसे क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? तो मान लीजिए फ्रेंड्स जैसे मैंने 22 44 लिया, ठीक है ना। तब इन संख्या को जोड़िए, 4 4 8 2 10 2 12, ये 3 के तो टोटल में आ गया। चलिए एक रूल को फॉलो किया। अब देखिए क्या 4 के रूल को फॉलो कर रहा है, तो 4 क्या 4 बोलता है कि मैं अंतिम 2 डिजिट 4 का मल्टीपल होता है। अंतिम 2 डिजिट क्या? ये 4 का मल्टीपल है, 4 × 11 44 होता है। इसका तो अंतिम 2 डिजिट का 4 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या किसी भी कीमत पर 12 से विभाज्य होगी या 12 से कटेगी। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब सबसे बेसिक जो कि आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, इस या कुछ लोग को पता भी होगा तो बहुत लोग को पता नहीं होगा, क्योंकि इसका रूल बहुत लोग को नहीं पता होगा। अब फ्रेंड्स बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि आखिर 13 का क्या रूल है, 13 के कंडीशन में क्या है। ये रूल तो हम लोग सब पहले से भी जानते हैं, लेकिन अब 13 के कंडीशन में क्या बताना है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ बहुत एक एग्जाम्पल। 13 कहता है कि देखो एक ऑब्स्क्यूलेटर होता है जिसको हम लोग मल्टीपल करा के उसको चेक करते हैं। आपको बताते हैं 13 के कंडीशन में क्या कीजिए, यूनिट डिजिट को अपने आप
यूनिट डिजिट को सिर्फ 13 के कंडीशन में यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। जब आप यूनिट डिजिट को 4 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, और आगे का जो आगे का 2 या 3 या 4 जितना भी डिजिट बच जाए उसको क्या कर देगा, उसमें जोड़ दीजिएगा। जब जोड़िएगा तो अगर 13 के टेबल में आता है तो संख्या 13 से विभाज्य, अगर नहीं आता है तो नहीं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने 143 आपके सामने लिया। अब तो मान लीजिए कि अब 13 का टेबल याद नहीं तो क्या करेंगे इससे कंडीशन में। तो मैंने क्या बोला है कि यूनिट डिजिट को कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से। तो मैंने यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 चौके कितना है, 12। अब मैंने बोला आगे स्टार्टिंग जो डिजिट बच जाता है उसको आप छोड़ दीजिए। तब मैंने स्टार्टिंग डिजिट को 14 लिख दिया। आज 14, ठीक है ना, स्टार्टिंग डिजिट क्या है 14। आज 14 12 जोड़िए फ्रेंड्स कितना होगा, तो 26। आज 26 के टेबल में आता है तो आता है। इसका मतलब ये संख्या किस क्या हो जाएगी, 13 से विभाज्य हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको अच्छे से समझ, मैंने क्या बोला कि जो यूनिट डिजिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आगे का जो 2 डिजिट बनता है उसमें क्या कीजिए, उसको 12 कर दीजिए। जिससे आप मल्टीप्लाई किए हैं, जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट मिला उसको क्या करिए, उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये संख्या क्या 13 से, क्योंकि 26 13 के टेबल में आता है, 13 दूनी 26। एक और फ्रेंड्स सबकी एग्जाम्पल लेता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ होता है। जैसे मैंने एक 325 की एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि यूनिट डिजिट को आप क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो भाई मैं यूनिट डिजिट क्या है यहाँ 5 है, 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 20 आया। ओके फ्रेंड्स, और फिर मैंने क्या कहा कि जो बच जाता है उसको वैसे ही उतार दीजिए, और जो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको वैल्यू आता है उसको क्या कर जोड़ दीजिए। तो 32 से 20 कितना होता है, 32 से 20 कितना होता है फ्रेंड्स, तो 52 होता है। तो 52 क्या 13 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है, 13 चौके 52। तो ऐसी संख्या को चेक करने का तरीका यही है। तो फिर से फ्रेंड्स न्यू डिजिट को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर, यूनिट डिजिट को 4 से गुणांक कर देना, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देना। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे जो आपको मल्टीप्लाई करने वाला डिजिट आएगा, जो आगे का बचा हुआ डिजिट है उसमें आप जोड़ देना। जोड़ने के बाद अगर 13 का मल्टीपल में आता है तो वो 13 से विभाज्य, अगर 13 का मल्टीपल में नहीं आता तो वो संख्या 13 से विभाज्य नहीं है। मैं उम्मीद करूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं रूल 14 की तरफ। जिस तरह से रूल 12 था उसी तरह से रूल 14 है। रूल 14 क्या कहता है, रूल 14 कहता है, पहले थोड़ा सा आपके लिए पेज सेट कर दूँ। हाँ सेट हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ। रूल 14 जिस तरह से 12 ने देखा कि 3 4 उसी से 14 भी तो कहेगा। 14 कहता है कि मैं उसी संख्या को काट सकता हूँ जो संख्या जिस संख्या से मैं उसी संख्या को काट सकता हूँ वैसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो जाए और 7 से विभाज्य है। अगर कोई ऐसी संख्या जो 2 से भी भाग देने पे कट जाती है और 7 से भी भाग देने पर कट जाती है तो वो संख्या 14 से बिल्कुल कटेगी। ये 14 का कहनाम है। तो भैया आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है भाई। तो अब मैंने एक संख्या लिया 1232, मैंने एक संख्या लिया 1232, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ध्यान से, तो फ्रेंड्स पहले तो आप देख रहे कि ये अंत में डिजिट में 2 है तो ये तो 2 से कटेगा। अब चेक करिए क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो मैंने 7 के लिए क्या रूल बताया था, मैंने 7 के लिए आपको रूल बताया है कि क्या कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100, तो यूनिट डिजिट का क्या कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आगे का डिजिट बटा उसमें से माइनस 123 में से मैंने क्या कि यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर 2 से, तो 123 में से गया 4 तो बचा कितना 119। लो भाई अब तो हमको पता ही नहीं है कि 119 7 के टेबल में आते कि नहीं, तो एक बार और कर लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपके यूनिट डिजिट में के यहाँ पे क्या है 9 है। फिर 9 को मैंने क्या किया कि यहाँ पे 111 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या कहा था यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, तो 11 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना है फ्रेंड्स -7 है। प्लस है या -7 से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये -7 को 7 काट सकता है कितने बार में, -1 बार में। तो आपने क्या चेक किया कि वैसे ही संख्या 14 से कटेगी जो 2 से भी विभाज्य हो जाए और 7 से विभाज्य हो जाए। और 7 का रूल आपको पता है, मैंने अभी बताया है कि 7 से कैसी संख्या कटेगी, 7 से वैसी संख्या कटेगी जिसका यूनिट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करने पर आगे बचे डिजिट में से घटा देने पे अगर 7 के टेबल का मल्टीपल में आता है तो वो संख्या 7 से कटेगी, अन्यथा 7 से नहीं कटेगी। आइए हम रूल 15 की तरफ चलते हैं। रूल 15 कहता है कि मैं वैसे ही संख्या मुझसे कटेगी जो 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का ही मल्टीपल हो। मैंने कहने का मतलब संख्या का अंत में 5 होना चाहिए, जोड़ने पे क्या होना चाहिए 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1275, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1275, तो अंतिम संख्या मेरा क्या है 5 है। ये तो भाई 5 से कटेगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या जोड़ने पे 3 का टेबल में आ रहा है, तो 7 5 12, 12 2 14 15, हाँ जोड़ने पे भी 15 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या है 3 से भी कट रही है और 5 से भी, जब 3 5 दोनों से कटेगी तो ये संख्या 15 से भी अवश्य कटेगी। अगर नहीं कटती है तो अगर मान लीजिए कि 3 से कटती है 5 नहीं तो वो संख्या कभी 15 से विभाज्य
नहीं होती। आइए हम डिविजिबिलिटी 16 पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी 16 कहता है कि मैं संख्या का जो लास्ट 4 अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 16 से विभाज्य होना चाहिए, या फिर मैं संख्या का जो लास्ट 4 अंक होता है मतलब वो जीरो होना चाहिए, 2 या 3 या 4 जीरो से अधिक होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यही है कि संख्या का जो लास्ट अंक होना चाहिए वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए, संख्या का लास्ट 4 डिजिट। जैसे अब हम आपके सामने एग्जांपल लेते हैं, जैसे 126 304, तो ये संख्या का लास्ट 4 अंक क्या है, 16 से डिविजिबल है। जो आप डिवाइड दोगे तो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब कैसे कहोगे, आप कहोगे सर इतना लंबा जा रहा है कैसे 30 चूचा, फिर इसको डिवाइड तो आखिर देना ही पड़ेगा। तो सिंपली है यार, 4 को पहले दो, संख्या का अंतिम दो अंक जब 4 से कटता है तो जाहिर सी बात है आगे वाला डिजिट 4 से कटेगा, तो 4 चौके 16 होता है। आपके लिए ये भी रूल है, तो आप जितना माइंड लगाओगे उतना ही आपके लिए रूल आसान होते चले जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स आपके लिए। तो फिर से बताओ 16 क्या कहता है, मैं संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या किसी भी कीमत पर 16 से विभाज्य होगी। आइए फ्रेंड्स अब 17 की चलते हैं। 17 का भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको रूल उतने अच्छे से नहीं पता होगा कि 17 की कैसे पता करेंगे संख्या काटेगी कि नहीं काटेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको 17 के लिए कुछ तरीके बताता हूँ। जिस तरह से आपने 13 में 4 से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से 17 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1904 नंबर ले लिया। मैंने क्या कहा था कि यूनिट डिजिट को से मल्टीप्लाई करना, बाकी सारे डिजिट को छोड़ दो। तो मैंने इसमें ये रूल कहता है 17 कि पहले आप क्या कीजिए कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर, कोई भी डिजिट रहे यहाँ पे आप उसको मल्टीप्लाई करो। 4 को 5 से आप मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला आपको, 20 मिला। स्टार्टिंग डिजिट कितना आपका छूटा हुआ 190, तो 190 में से आप क्या करो 20 माइनस कर दो तो 170 आ जाएगा। 170 70 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये, तो एक बार फिर से कहता है कि यूनिट डिजिट को आप क्या कीजिए 5 से मल्टीपल करा दीजिए। जो आपका डिजिट जो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को बचे हुए डिजिट में से माइनस कर दीजिए। अगर बचे हुए डिजिट में से माइनस करने के बाद आपका वैल्यू 17 के टेबल में आता है तो वो विभाज्य है, अन्यथा वो विभाज्य नहीं, मतलब वो भाग नहीं दिला पाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 17 का रूल बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स अब हम लोग 18 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, 18 की तरफ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो रूल 18 क्या कहता है, रूल 18 भी यही कहता है कि मुझे ऐसी संख्या से मेरा भाग होगा, मतलब मैं ऐसी संख्या को मैं डिवाइड कर सकता हूँ जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाए और 9 से विभाज्य है। मतलब अगर किसी एक कंडीशन को अगर वो संख्या फॉलो नहीं करती है तो वो संख्या 18 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे मैंने फ्रेंड्स आपके लिए एग्जांपल लिया 936198, ये आपके लिए एग्जांपल लिया। तो आप तो ये देखिए कि अंतिम डिजिट क्या है, इवन नंबर को तो 2 काट सकता है। चल भाई 2 का तो रूल चेक हो गया, अब 9 का रूल चेक करते हैं, क्या वो 9 के मल्टीपल में आ रहा है। तो 9 8 17, 17 1 18, 18 6 24 3 27, 27 9 36। तो ये क्या हो रहा है, जोड़ने पर 36 है और 36 9 के टेबल में आता है। इसका तो ये संख्या क्या है, जब 2 से भी कट रही है और तुम्हारा 9 से भी कट रही है, फिर संख्या किसी कीमत पर 18 से भी विभाज्य होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप इसको रफली भी चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हूँ। अब हम चलते हैं, फिर एक और दमदार आया 19 का। 19 के कंडीशन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। 19 कहता है जिस तरह से आपने 13 के लिए 4 यूज किया, 17 के लिए 5 यूज किया, अब 19 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 करेंगे। तो इसका कंडीशन देखिए कहता है, ये कहता है कि कोई भी मतलब में संख्या लीजिए, इसका यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब बचे हुए डिजिट में क्या कर दीजिए, उस संख्या को जोड़ दीजिए जो 2 से मल्टीप्लाई करने वैल्यू आएगा। अगर वो 19 के टेबल में आता है तो विभाज्य, अन्यथा वो संख्या विभाज्य नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ 361, ठीक है ना। तो मैं यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 1, तो 1 को मैंने क्या बोला कि 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 गुने 2 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 हुआ, आगे डिजिट कितना बच गया 36, तो मैंने क्या करूँ प्लस कर दीजिए। तो 36 में अगर 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 38। 38 क्या 19 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो जब 38 19 के टेबल में आता है तो इसका मतलब 19 से वो क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर कभी कल 25 125 का ही पूछ देता है, तो मैं बता देता हूँ ऐसे, उसका मतलब उतना नहीं पूछता है। जैसे 25 का अगर आपको पहचाना हो क्या अंतर, लास्ट 2 डिजिट याद रखिएगा।
25 के लिए अंतिम दो संख्या 25 के टेबल का अंतर्गत होना चाहिए या फिर डबल जीरो होना चाहिए, तो वो संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैंने कहने का मतलब 500, तो अंतिम डिजिट कितना है आपका 00 है, तो इसका तो ये संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी। क्यों, कैसे, तो 5 गुना 100 भी तो लिख सकते हैं, 25 चौके 100 होता है, ठीक है ना। एक और मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे 12 से 75, तो अंतिम दो डिजिट 25 से मल्टीपल हो जाता है, 25 के 75 होता है। तो मैं उम्मीद कर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि 125 का ले लीजिए, तो अब तो 125 थे, तो 3 है 125 में, तो अंतिम डिजिट क्या होना चाहिए, 125 होना चाहिए या फिर 3 जीरो के करीब में होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। किसी तरह की परेशानी प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा। बाय बाय, सी फ्रेंड्स, वी मीट यू अगेन।